नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच हो। इसे 68% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की मुकम्मल जांच की मांग दिल्ली से मुंबई तक हो रही है और इसी में घिरा है करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का वो वीडियो जिसका पूरा सच अभी तक देश के सामने नहीं आया है। मंगलवार को आपके अपने शो देश की बहस में जब हमने ये मुद्दा उठाया तो दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने पूरे मामले की जांच की मांग की और आज सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक ये मांग तेज हो गई है कि करण और पार्टी में शामिल कलाकारों की जांच होनी चाहिए। यह आरोप है कि करण जौहर के घर पर ड्रग्स की पार्टी हुई और यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि करण जौहर के घर पर हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ और कैसे बॉलीवुड में टूटेगा ड्रग्स का नेक्सस। इसी मसले पर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि अकाली दल के बड़े नेता हैं, उन्होंने पत्र लिखा है एनसीबी को। इनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। दर्शकों के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मंगलवार को बॉलीवुड में ड्रग्स पर जांच की आंच पर बहस छिड़ी तो करण जौहर की तथाकथित ड्रग्स पार्टी पर अभिनेता मुकेश खन्ना ने खुलकर जांच की मांग कर डाली। ये करण जौहर की पार्टी 2019 में हुई थी। क्या करण जौहर की ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर समेत बॉलीवुड के कई स्टार्स के खिलाफ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से शिकायत की है। उन्होंने करण जौहर की पार्टी में शामिल होने वाले लोगों द्वारा ड्रग्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राकेश अस्थाना जी, उनको मिलकर उनको मैंने ये अपनी एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दी, सारा एविडेंस दिया, उनको सारी वीडियोस दी और मैंने उनसे आग्रह किया कि जो आपकी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है रिया केस में भी, चक्रवर्ती केस में, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं और बहुत सारे ड्रग कार्टल्स को, ड्रग सप्लायर्स को आपने उनको अरेस्ट भी किया है, आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। करण जौहर के इस पार्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड दो फाड़ में बटा है। ड्रग इलीगल है। ड्रग का सेवन फिर कोई भी करे, वो किसी भी काम में लिप्त हो, किसी भी नगर का रहने वाला हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर करण जौहर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि विवादों में घिरे करण जौहर मुंबई छोड़कर गोवा चले गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार नए खुलासे हुए हैं और अब जांच ड्रग्स एंगल से बड़ा रूप लेती जा रही है। ये बात भी साफ है कि एक खेमा बॉलीवुड की बदनामी का दांव चलकर ड्रग्स एंगल की जांच को भटकाने में लगा हुआ है। मगर बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर एक्शन पर देश की बहस ने मुहिम चलाई। उसके बाद सियासत से सोशल मीडिया तक ये मांग तेज होने लगी कि करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का रास-फाश होना चाहिए। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या शोहरत और रसूख के पावर से ड्रग्स गैंग पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी और जांच के घेरे में क्यों न आए करण जौहर एंड कंपनी। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का बड़ा सवाल है और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच होनी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना में इसके जवाब होंगे। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई राय है या आपका सुझाव है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता बहस का शो है जिसमें दर्शक जुड़ते हैं, तो आपको 9711002266 नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। और इसी के साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। इस पार्टी के बाद 2019 जुलाई की ये पार्टी है। इसके बाद करण जौहर ने सफाई भी दी थी, लेकिन अब दूसरे दौर के आरोप लग चुके हैं। तब भी पुलिस ने इसकी जांच नहीं की थी, जिस बात को मुकेश खन्ना जी ने उठाया था। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं मुकेश खन्ना जी। मेरे साथ मानवी तनेजा हैं जो कि एक एक्टर हैं, मेरे साथ रिया डिसूजा हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ पारुल खेरा जी हैं, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि करण जौहर ने अपनी सफाई में उस वक्त क्या कहा था और क्यों इसकी जांच होनी चाहिए जब यह सवाल खड़ा हो गया है। आइए सबसे पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं। इस
क्लिप पर विवाद होने के बाद उन्होंने अपनी सफाई दी थी और क्या कहा था उस सफाई में, सुनिए। Hot powder, I mean, who does this kind of thing? But none of us, we're all very committed professionals. And I think this is absolutely ridiculous. And the reason I did not put it out, because I'm like, why do I need to justify a house party? Why should I justify a house party? मुकेश खन्ना जी, आपको क्यों लगता है कि जस्टिफाई करना चाहिए? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा था कि इन लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स, ये कहा गया था शेक्सपियर के एक नाटक में। क्या वाकई जो लोग समाज में एक आइकन हैं, जिनको देखते हुए लोग कपड़े बदल देते हैं, टूथपेस्ट बदल देते हैं, ब्रश बदल देते हैं, ये इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको पूछते हैं, घरों में इनको फोटो लगाते हैं, तो इसको क्या हश हश करके छुपा दिया जाए या क्लेरिफिकेशन बनता है अब इस विवाद के बाद, और खास तौर पर जब जांच की मांग एनसीबी तक मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने पहुंचा दी है? दीपक जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कल मैं आपके चैनल पर आया था, आपके चैनल पर मेरे पास कम टाइम था, मैंने लेकिन काफ़ी बोला मैंने। आपने मेरी बात को ऐसे पेश किया, दिन भर से पेश कर रहे हैं कि मुकेश खन्ना ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं करण जौहर पर। मैं आपको बता दूं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए थे। मैं होता कौन हूं आरोप लगाने वाला? मैंने आज तक ड्रग्स, सुनिए मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। क्योंकि आपके चैनल में दिन भर ये डिस्कशन हो रहा है कि मुकेश खन्ना ने मुहिम छेड़ दी है करण जौहर के खिलाफ। मैंने कल सिर्फ यही सजेस्ट किया था कि एक पार्टी हुई थी जिसमें लोगों को शक हुआ था। मैंने भी कहा था कि भाई ऐसा एंगल अगर है तो मत दिखाई इंडस्ट्री को। आपने कल मेरी बात को, मैं दिन भर में ये कर सुन रहा हूं कि भाई मुकेश खन्ना ने गंभीर आरोप लगाए। एक तो पहली बात है कि इसमें से किसी एक्टर को मैं नहीं जिंदगी में मिल चुका हूं। जितने एक्टर दिखाए मैं जिंदगी में नहीं मिला हूं उनसे, करण जौहर से भी नहीं मिला हूं। मैंने कभी ड्रग्स की शक्ल नहीं देखी। मैं आरोप लगाने वाला कौन? मैं लोगों की, पूरे देश भर की लोगों की के जो मूड है, और आज एनसीबी जब जांच पड़ताल करना चाहती है कि क्या इंडस्ट्री में ड्रग्स लिया जाता है, पार्लियामेंट तक बात उठ गई है। आपस में दो पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि थाली में छेद, जिस थाली में खाओ उसे छेद नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था कि ये थाली की बात नहीं हो रही है, थाली में परोसे खाने की बात हो रही है। ऐसे माहौल पे मैं चाहता हूं कि, वो कहते हैं इंडस्ट्री में सब नहीं है, पर मैं कहता हूं सब नहीं है, कुछ है, तो कुछ कौन है, अच्छे कौन है, बुरे कौन है, जांच कीजिए। और जांच में कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ये एक लीड है। वो पार्टी जो जुलाई, आपने कहा 2019 में हुई थी, जिसमें मैंने अगस्त में भी कहा था, उस वक्त जांच नहीं हुई थी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, लोग कन्विंस हो गए होंगे, चुप हो गए होंगे। लेकिन आज मुद्दा फिर से उठा है कि क्या बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है। अब कहां से शुरू करेंगे? एनसीबी को कुछ न कुछ तो लीड चाहिए। तो मैंने कल आपको लीड दिया। मैंने कहा वो पार्टी जिसके बारे में एक और चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने भी पूरी की पूरी वीडियो को 10 बार दिखाया। देखिए इनके चेहरे, देखिए इनका वो, देखिए वहां क्या पड़ा है, देखिए वो क्या कर रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा होनी चाहिए जांच, तो सब चीज की होनी चाहिए। और जो आदमी जांच से मना करता है उसके दिल में काला है, उसकी दाल काली है पूरी की पूरी। जांच करने दीजिए आपको। और ये आपके हित में है, इंडस्ट्री के हित में है। इंडस्ट्री अगर ड्रग लेगी और फिल्में बनाएगी तो ऐसी वाहियात फिल्में बनेगी जो अब बन रही हैं। आपको कलुषित होगा, आपका शरीर खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि इंडस्ट्री से, क्या पूरे इंडिया से ड्रग्स को हटना चाहिए। ये शराब नहीं है जो लोग चीयर्स करते हैं, पीते हैं, सबको मालूम है पीते हैं, हमारे इंडस्ट्री में सब पीते हैं, मुझे मालूम है, पर किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कल भी किया था मैंने, आपसे ये कहा था, मैंने कहा ड्रग्स जो है वो क्राइम है। बिल्कुल सही। ड्रग्स को रखना क्राइम है, ड्रग्स को किसी को खिलाना क्राइम है, ड्रग्स खुद लेना क्राइम है। यस। और बाहर के कानून भी देखिए दीपक जी, अगर यूएई में आपके पास अगर थोड़ा सा भी कोकीन या चरस मिल गया, आप जेल में जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। बाहर के मुल्कों में भी इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। माफ करना, मैं इंडस्ट्री में 40 साल से हूं, मुझे इंडस्ट्री के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आज पार्लियामेंट से कहा गया है कि जिस थाली में खाओ उससे छेद मत करो। अरे भाई, हम थाली में अगर आप जहर परोसोगे तो उसके फिर आप बोलना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं एक बात क्लैरिफाई मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हम जी, बताइए, बताइए। कतई बॉलीवुड पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर बॉलीवुड के तालाब में कुछ मछलियां गंदी हैं और अगर देश में एक आवाज उठी है और उनका सोशल स्टेटस इतना बड़ा है, सोशल स्टेटस इतना बड़ा है, वो अपना पेस्ट बदलते हैं, लाखों लोग उनके एडवर्टाइजमेंट को देख के पेस्ट बदल देते हैं। वो जो कपड़े पहनते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके कपड़ों को फॉलो करते हैं, वो फैशन का ट्रेंड बनता है। वो क्या खाते हैं लोग, वो ब्रांड है, ब्रांड। जी ब्रांड है। और फिटनेस का कितने सारे लोग प्रमोशन करते हैं। इसमें कई स्टार होंगे जो शानदार फिटनेस का प्रमोशन करते होंगे और सबकी अच्छी बॉडी है। सिरसा जी जुड़ गए, मैं एक सवाल सिरसा जी से लूंगा। इसीलिए मैंने उस वीडियो में एक बात मेरी सुन लीजिए। इसीलिए मैंने अपने उस वीडियो में ये बात कही थी। मैंने कहा था कि बॉलीवुड का ये रूप आप दुनिया को मत दिखाइए। दुनिया आपको हीरो मानती है, आइकॉन मानती है, इमेज देखती है। अगर आप ऐसा रूप दिखाओगे कि देखो हमारे घर में ऐसी पार्टी हुई, मैंने उसका विरोध किया था। अब वो क्या था क्या नहीं था वो जांच का विषय है। सही बात है, सही बात है। आरोप नहीं लगा रहा हूं दीपक जी। आप बिल्कुल, मैंने कहीं आरोप शब्द का चैनल पे ये मत कहिए मुकेश खन्ना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने कहीं अपनी स्टोरी में आरोप शब्द पूरे दिन आपके चैनल पे चल रहा है। अगर होगा तो मैं उसको करेक्ट करूंगा। सर आपके चैनल पे लिखा रहा है, यूट्यूब पे लिखा पड़ा गंभीर आरोप। आप यूट्यूब से डिलीट करवाइए। मुकेश खन्ना ने गंभीर आरोप नहीं लगाया। जो वर्ड किया है उसमें एक भी वर्ड में परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरी आपकी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आपने सिर्फ ये कहा है कि ये जो तस्वीरें हैं इनके बारे में एक जांच होनी चाहिए जब देश में एक नई बहस शुरू हुई है, दैट्स ऑल। इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है, इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है। और आपकी बात 100% सच है। और इसी बात को लेके मैं रिया डिसूजा जी के पास जाना चाहूंगा। रिया डिसूजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है, करण जौहर खुद कह रहे हैं कि इस पार्टी में कुछ नहीं था, कोई गलत बात नहीं थी, बल्कि उनकी मां वहां से 10 मीटर दूर रहती थी। लेकिन अगर ये बहस शुरू हुई है, अगर जांच होनी चाहिए तो करण जौहर को तो खुद वॉलंटियर करना चाहिए। वो कह रहे हैं विक्की कौशल डेंगू से उठे थे, तो करण जौहर को तो खुद वॉलंटियर करना चाहिए, आइए मेरी जांच कर लीजिए। सब खामोश क्यों हैं? वो आपको किसने कहा है कि वो नहीं करेंगे? क्या उन्होंने कभी सामने आके बोला है कि मैं नहीं टेस्ट करने वाला हूँ? कभी उन्होंने ये बात कही है? नहीं, राइट। कभी उन्होंने कभी किसी चीज के लिए ना कहा है कि मैं एनसीबी का साथ नहीं दूंगा इस सारे टेस्ट के मामले में। उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि आप आइए जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिया डिसूजा, अगर करण जौहर इतने बड़े यूथ आइकॉन हैं, कॉफी विद करण करते हैं, तो खड़े होकर ट्विटर पर लिख दें आई एम रेडी, खत्म हो गई बात। आप बीच में बोल रहे हैं, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, जवाब देने दीजिए। मैंने जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए, ठीक है? आपने कहा कि जांच करना है तो जांच कर रही है, मगर एनसीबी ने लास्ट टाइम क्या क्यों बैठी थी? जांच नहीं की उन्होंने? क्यों नहीं की उन्होंने उस वक्त जब उनको शक हुआ? तो क्यों नहीं की उस वक्त? रिया डिसूजा जी, एनसीबी का शक नहीं है, ये देश की आम जनता का सच है, जो उनको हीरो मानते हैं, जो उनको आइकॉन मानते हैं। ये देश की आम जनता का सच है और ये 1.5 साल से सोशल मीडिया पर घूम रहा है। और अब सुशांत के बाद एक नई बहस शुरू हुई है जिसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। आपको क्या मालूम है कि वहाँ ड्रग्स हो रहा था? किस बिना पे? मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं कोई आई विटनेस नहीं हूँ, लेकिन सवाल उठाना मेरा काम है। ममता काले जी, आप किसी पे इल्जाम डाल रहे हो और आप बाद में उसको बदनाम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया, आप हर जगह पे उनको बदनाम किए जा रहे हो बिना पूछे, बिना उनसे जांच, बिना एनसीबी के जांच का रिजल्ट आए हुए आप सब पे इल्जाम डाल रहे हो। मैडम, अभी तो जांच हो ही नहीं रही, हम तो कह रहे हैं जांच कर लो। अभी एनसीबी के पास करण जौहर के घर का केस नहीं है। रिया डिसूजा जी, अंतर समझिए, हम यही कह रहे हैं जांच कर लो। सिरसा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा जी, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और इतने बड़े अकाली दल के नेता हैं, आप नंबर 2 नंबर 3 के नेता है अकाली दल में। क्यों आपको लगा कि आप एनसीबी के पास जाएं और इसकी जांच करें? रिया जी, आपके सवाल का जवाब सिरसा जी दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जांच की मांग की है, मैं उनसे ही समझता हूं। सिरसा जी। मैं रिया जी की बात सुन रहा था। रिया जी, जब कोई आदमी पब्लिक डोमेन में होता है, उनको उनकी जवाबदेही देश के और प्रति लोगों के होती है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करण जौहर हों या दीपिका पादुकोण हों, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई निजी में नहीं, वो एक पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक उनको फॉलो करती है एज देयर आइकॉन, नेशनल आइकॉन है वो। और वो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ जो शायद रिया जी को अभी तक पता नहीं है। विक्की कौशल ने खुद ये कन्फेस किया
कि ये वीडियो मैंने 3-4 बार करण जौहर ने बनाई, बन नहीं रही थी। ये कोई मूवी नहीं थी, ये वीडियो थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि बार बार कोई ना कोई ड्रग्स करता उसमें दिख रहा था। अब जब चौथी बार बनाई तो करण जौहर ने भी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे जो वीडियो बना रहा है वो कोकीन पड़ी दिख जाएगी, क्योंकि तो सब कुछ अपनी तरफ से ठीक ठाक करके बना रहा था। और दूसरी बात, कलाकार हैं, आपने अगर उनको देखा हो तो जैसे ही विक्की, अब आप बोलने दीजिए रिया जी, आप तो काफी देर से बोल रहे थे। मनजिंदर जी बहुत ही सीनियर लीडर है, बहुत ही सीनियर लीडर। सिरसा जी सुनेंगे तो ही पता चलेगा ना। सुनिए दूसरी बात, जब आप कलाकार हैं और कलाकार के ऊपर कैमरा आता है तो उसको पता है वो अपना नाक इसलिए साफ कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले स्निफ करके हटे हैं। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो स्निफ करने वाले के साथ बैठा वो पीछे छुपा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को जब पार्टी चल रही है तो कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्टली एंड फाइनली, मैं तो मानकर चलता हूं कि हर आदमी को जब तक प्रूव ना किया जाए वो गिल्टी नहीं हो सकता, वो गुनाहगार नहीं हो सकता, और हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट है। अब आप रिया जी मुझे एक बात बता दें कि अगर यही वीडियो कुछ पॉलिटिशियंस की एक पार्टी की एक पॉलिटिकल पार्टी की वीडियो बनी होती और उसी तरह लोग यहाँ पर बैठे होते तो क्या आप लोग ये सवाल करके देश उनसे सवाल नहीं पूछता? उनसे पूछता। और लास्टली मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने ना तो कहा कि इनको जेल में डालो, ना तो मैंने कहा कि इन पे मुकदमे दर्ज, मैंने तो कहा इस केस को इन्वेस्टिगेट करो, इसकी छानबीन होनी चाहिए। तो फिर छानबीन से महाराष्ट्र की पुलिस क्यों भागी? मुंबई की पुलिस को ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई? कोई इलेक्टेड एमएलए के लेटरेट पे दी हुई लेटर के बावजूद छानबीन करने की जरूरत नहीं समझी? आप सुनिए जी, आप सुनिए। रिया डिसूजा जी, आप समझिए पहले। सुनिए जी, आप सुनिए, आप तो सुनने के लिए आए नहीं ना यहाँ पे। जुरिडिक्शन मुंबई का बनता है, सुनने के लिए आए नहीं यहाँ पे। एनसीबी लोकल की चीज इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, समझिए। हमने तो एनसीबी को कंप्लेंट की नहीं थी। एनसीबी को तो हमने तब कंप्लेंट की जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिया चक्रवर्ती के केसेस के अंदर जो बात मैं 1 साल से चला के कह रहा था, रिमाइंडर भेज रहा था और मुंबई पुलिस नहीं सुन रही थी। ये तो मैंने अब जाके एनसीबी का दरवाजा खटखटाया कि देखिए जो बात मैं पहले कह रहा था 1 साल से, अगर आपने हमारी बात को माना होता मुंबई पुलिस ने तो ये सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप इसकी कार्रवाई करिए क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप इस केस को भी इन्वेस्टिगेट किया। आज भी मैंने ये नहीं कहा कि करण जौहर को जेल में डाल दीजिए या दीपिका, मैं आज भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और लास्टली मैं आपको ये बड़े शब्द अपने कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं उनमें से कोई बोलता क्यों नहीं? क्योंकि गलत वो हैं, गलत मैं नहीं हूं। और अगर एनसीबी, उनको तो खुद कहना चाहिए था क्योंकि इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं कुछ बॉलीवुड के कुछ लोगों के ऊपर और हमारी वीडियो भी जनता तक हो रही है और पहले भी हुई थी। चलो तब तो हमसे गलती हुई, आज हम कहते हैं बिल्कुल इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सामने आके आपको सहयोग देंगे। तो आप नेशनल आइकॉन हैं जी। आप एक बात पे टिके रहिए ना। आप पहले बोल रहे हो कि आप इल्जाम नहीं डाल रहे हो करण जौहर पे, दीपिका पे, गलत इसलिए क्योंकि भाग रहे हैं, भाग रहे हैं वो। कहीं गलत दिखा रिया जी, कहीं गलत दिखा। मैं शुभ्रा के पास चलता हूँ, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट हो जाए, तब भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। अब एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर ले, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, वो किसी पे इल्जाम नहीं डाल रहे हैं। जिस बात को लेके मुकेश खन्ना जी को कंफ्यूजन हुआ था, शायद मेरे यहाँ वेबसाइट पे कुछ गलत डाला हो। शुभ्रा शर्मा के पास चलता हूँ दिल्ली में, फिर मैं बहस को खोलूंगा। और मैं आपको बता दूं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी टाइम निकाल के गए हैं एनसीबी के अंदर, यानी उनकी बात में वजन है। क्योंकि मैं पिछले 30 साल के पत्रकारिता करियर में मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आज तक कोई छोटा या घटिया इल्जाम किसी पर लगाते या किसी जांच की मांग करते हुए कभी नहीं देखा। जितने सिख अफगानिस्तान से निकल कर आए हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, उनके पीछे कोई अगर एक शख्स है तो वो मनजिंदर सिंह सिरसा है। इसलिए प्लीज मैं पैनल को बताऊं कि उनकी बात को गंभीरता से लीजिए, वो बहुत वरिष्ठ हैं, वो हल्की बात बिल्कुल नहीं करते। शुभ्रा के पास चलता हूं, दिल्ली से मेरी दर्शक शुभ्रा जी जुड़ गई हैं। शुभ्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अगर ये तमाम चीजें सवालों में रही हैं तो फिर जांच होनी चाहिए और करण जौहर को खुद सामने आके बोलना चाहिए, देखिए कुछ गलत नहीं है, इस पार्टी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जी दीपक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर करण जौहर की पार्टी का वो जो वीडियो हमने वायरल वीडियो देखा, अगर उसमें उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। अगर वो जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ, अगर बॉलीवुड इस वीडियो में इन लोगों ने ड्रग्स किया है या नहीं किया है, सब कुछ साफ पता चल जाएगा। और हम
खुद देख सकते हैं कि एक बड़ी पर्सनालिटी जो है, ये सब ड्रग्स के केसेस में आज आए दिन इन सबके नाम आते रहते हैं। तो हमें कैसे एक जो यंग जनरेशन है वो इनको अपना रोल मॉडल समझती है, तो ये लोग जो करेंगे, ऑब्वियस चीज है कि जो भी यंग बच्चा होता है, छोटा से छोटा बच्चा, वो इनको अपना रोल मॉडल समझ के वो चीज इनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो नई जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा? और जो सिरसा जी ने भी जो इनके खिलाफ आवाज उठाई है, बहुत सही आवाज उठाई है। सोसाइटी में बॉलीवुड का एक बहुत अहम रोल है, तो बॉलीवुड में इस वीडियो की जांच होनी बहुत जरूरी है। दीपक जी, ठीक है, करोड़ों लोगों को हम प्रभावित करते हैं। बीच में एक बहन हाथ उठा रही थी, मेरे ख्याल से पारुल खेरा थी। पारुल जी, आप हाथ उठा रही थी? पारुल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। दर्शक शुभ्रा शर्मा भी कह रही है, फिर ममता काले जी को लाऊंगा, विक्रम को लाऊंगा, मानवी को लाऊंगा। मुझे आप ये बताइए कि जांच हो जाए, इसमें गलत क्या है? कोई आरोप नहीं लगा रहा। अगर कुछ डाउट्स उठे हैं, और मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पॉलिटिशियन का कोई 20 सेकंड का वीडियो होता तो पब्लिक नाचने लगती, यहां पर ये क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जैसे कि रिया जी भी बोल रही थी कि करण जौहर ने मना तो किया नहीं, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं जांच के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर एनसीबी जाएगी तो वो जांच के लिए तैयार होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस पर सफाई देने की जरूरत ही नहीं, ये मेरे घर की पार्टी है, उनका स्टेटमेंट है, मैं सुना देता हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो वो सफाई मीडिया को क्यों देंगे? उन्हें जहां एजेंसी में देनी होंगी वो वहां सफाई देंगे। सिरसा जी ने बोला कि वो पब्लिक फिगर है, उनको पारुल जी सुनिए, वो वीडियो मैंने नहीं डाला था, वो वीडियो खुद करण जौहर ने डाला था। और अगर करण जौहर ऐसी कोई गलती करते हैं, मैं कोई गलती करता हूं, तो मेरे दर्शक मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने सवाल गलत बोला, आपने तर्क बनाया। मुझे हजारों की संख्या में मैसेजेस आते हैं। अगर उन्होंने खुद वीडियो बना के डाला है तो अपने वीडियो पे वो सफाई क्यों नहीं देंगे? वो चाहते थे ना लाखों लोग उनको देखें, जिससे उनके इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह पे पैसा आए। दीपक जी, उनका निजी मामला है, सफाई क्यों देंगे? अगर सफाई देंगे तो निजी मामला नहीं है, ड्रग्स किसी का निजी मामला नहीं होता। पारुल जी, ड्रग्स किसी का निजी मामला नहीं होता। अरे कैसे नहीं? पारुल जी, ड्रग्स किसी का निजी मामला नहीं होता। आप बेटा, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ड्रग्स किसी का निजी मामला बच्चे नहीं होता। मैंने नहीं बोला कि ड्रग्स जो है, आप घर में छुप के ड्रग्स नहीं ले सकते, ये निजी मामला नहीं है। घर में कहा, हम कहीं भी नहीं ले सकते। हमारी कंट्री में तो फिर भी इतना नहीं है, सिंगापुर जैसी में तो डेथ सेंटेंस है। मैं बिल्कुल समझती। तो फिर आप क्यों कहती कि घर का मामला है उसका? घर में वो घर में कुछ भी करे चलता है क्या? उनकी वीडियो जो है, वो वीडियो में सफाई नहीं देना चाह रहे थे। पहली बात तो सिरसा जी ने ये कही कि वो पब्लिक फिगर है, उनको जाकर बताना चाहिए। कंगना रनावत भी बोलती है कि मेरे पास एविडेंस है, बट एनसीबी, जब ये बात आती है कि वो एनसीबी के पास क्यों नहीं जाती, तो ये बोल दिया जाता है कि एनसीबी उनसे पूछताछ नहीं करी। सिमिलरली, जब करण जौहर को इतना इल्जाम लगाया जा रहा है तो एनसीबी जाके पूछताछ करेगी ना। दीपक जी, देखिए, को तब तक दूध नहीं पिलाती। प्लीज आप पारुल जी थोड़ा बेसिक सेंस समझिए। पारुल जी, एनसीबी इस मामले की तभी जांच कर सकता है जब वो केस रजिस्टर करे। एनसीबी हवा में किसी मामले की जांच नहीं कर सकता है। इसीलिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक पत्र लिखकर एनसीबी से जांच की मांग की है। इन्होंने पहले मुंबई पुलिस से भी की। ममता काले जी को लाना चाहता हूँ। ममता काले जी, क्या ये आर्गुमेंट मैटर करते हैं? यहाँ पर जो पारुल कहने की कोशिश कर रही है निजी मामला है, रिया कहने की कोशिश कर रही है, बदनाम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये वीडियो मैंने नहीं, खुद करण जौहर ने डाला है। अगर डाला है तो सफाई क्यों नहीं बनती है? वीडियो इसीलिए डाला जाता है ना इंस्टाग्राम और बाकी अकाउंट पर कि ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े, ज्यादा पैसा आए, ज्यादा ट्रैक्शन हो। अगर उन्होंने वीडियो डाला है तो फिर खुद उनकी सफाई बनती है ना। वो वीडियो किस लिए डाला था, आप दीपक जी ये भी समझिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक जी। पारुल जी, 1 मिनट आ रहा हूं। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे देवियों, थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले दीपक जी, सबसे पहले मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से सिरसा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है कि इस मुद्दे को 1 साल से वो इस पर चिंतित थे और आज उन्होंने उस पर फाइनली एक लीगल एक्शन लिया है। जहां तक करण जौहर जी का सवाल है और जोया अख्तर का सवाल है जो उस पार्टी में भी थी, मैं सीबीएफसी मेंबर होने के नाते आपको बता दूं कि इन लोगों ने जब उड़ता पंजाब बनी थी ना और सीबीएफसी ने बोला था कि कुछ चीजें इसमें से आप
हटा दीजिए तो ये सारा करण जौहर, जोया अख्तर, ये सारा गैंग सीबीएफसी पे टूट गया कि कैसे बोल सकते हो, ये हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पंजाब में तो यूथ बर्बाद हो रहा है, वहां पे तो नारकोटिक्स और ड्रग्स का धंधा चल रहा है, हम तो ये मूवी बनाएंगे और ये मूवी ऐसी की ऐसी आनी चाहिए, सीबीएफसी कुछ ऐसा नहीं करेगी। आ गई उड़ता पंजाब, दिखा दिया आपने उड़ता पंजाब। अब जब उड़ते बॉलीवुड की बात हो रही है तो आपके दिलों में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और सबसे जरूर, लेट मी फिनिश ladies, I did not interrupt any one of you, so please have the courtesy and let me complete. Let me complete. I am not here to listen things from you. All right. आप लोग यहाँ पर ड्रगीज को बचाने के लिए आए हुए हो, मुझे नहीं पता क्यों बचा रहे हो। आप लोग करने के लिए यहाँ पे आए हो, I don't know क्यों आए हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर से और बॉलीवुड से ये गंदगी हटानी है तो हम इस बारे में बात करेंगे और दीपक चौरसिया जी इस पर शो जरूर करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। कैसे करण जौहर कैसे ये बात बोल सकते हैं कि व्हाई शुड आई जस्टिफाई अ हाउस पार्टी? अरे व्हाई शुड ही जस्टिफाई अ हाउस पार्टी? आप अगर व्हाई शुड ही जस्टिफाई हिज हाउस पार्टी ऑन सोशल मीडिया? व्हाई? हु आर यू? कहां के प्रोड्यूसर, कहां के डायरेक्टर, कहां के एंटरटेनर? और जनता जब जवाब मांगे तो आप बोलो कि व्हाई शुड आई जस्टिफाई अ हाउस पार्टी? मतलब आप ड्रग्स ले लो, आप कोकीन ले लो, आप एक पार्टी कर लो जिसमें जो बराबर सारे हो रखे हैं, दम मारो दम गैंग, और आपने खुद वो डाली है, आप लोगों ने ही बनाई और आपने ही डाली, सबकी नाक लाल हो रखी है। मतलब एक हिंदुस्तान के रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर प्रश्न भी ना उठाएं, मतलब बात भी ना की जाए उसके ऊपर, और करें तो आप लोग आ जाएं उनको डिफेंड करने के लिए जो हिंदुस्तान के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी ड्रग पकड़े गए हैं ना, बहुत दुख होता है मुझे ऐसे इंडिविजुअल देख के, क्योंकि सारे छोटे बच्चे 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे, उनके आगे कैरेट लगाते हो, अच्छा करियर मिलेगा, ये होगा वो होगा, ड्रग पेडलर बनाया जाता है। और बॉलीवुड का ये गंदा घिनौना सच है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इफ यू कांट टेक इट देन सिट एट होम। ये सच है और इसको ममता जी 1 मिनट रोकूंगा, रिया जी 1 मिनट रोकूंगा। मुकेश खन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं। मुकेश खन्ना जी, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर यह बहस तब शुरू हुई जब रवि किशन ने एक मामला उठाया और कहा कि कुछ लोग ये गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने पूरे बॉलीवुड का नहीं कहा और मैं भी पूरे बॉलीवुड की बात करता ही नहीं कर रहा हूं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर करण जौहर ने खुद वीडियो डाला है और देश पर इतनी बड़ी चर्चा शुरू हो गई है तो एक पब्लिक फिगर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन सवाल यहां है कि किसकी थाली और किसने छेद किया। क्या ये जो स्टेटमेंट हुआ है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, मुकेश खन्ना 40 साल जिसने इंडस्ट्री में बिठा दिए, क्या आप इस स्टेटमेंट को ठीक मानते हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप एक लार्जर इशू पे बात करें। ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है जो कहा जा रहा है कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। ये वो बात हुई, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके बोलूं, महाभारत काल की बात करूं तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी पर यही आरोप लगा था कि उन्होंने कौरवों का खाना खाया था इसलिए कौरवों का साथ दे रहे हैं। यानी आज अगर हमको ये कहा जाए कि आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो तो इस इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आप उसी के पैसे से आप घर में खाना खाते हो, ये क्या दलील हुई? मैं तब तक काम करूंगा जब तक मुझे काम करने का दिल होगा और जब तक मुझे अच्छा लगेगा। और इसलिए ये कहना कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद मत करो, इट इज लाइक कि आप इस ग्रुप में हैं, अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो आप भी लीजिए, आप भी आइए शराब पीजिए। मैं नहीं पीऊंगा, मैंने आज 40 साल तक मैंने शराब टच नहीं की, मैंने कहा उनको आप भी रह सकते हैं ऐसे। तो कुछ लोग हैं जो नहीं पीते नहीं खाते, जो लोग खाते हैं पीते हैं। अगर ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दिया इन्होंने, मोहतरमा जी ने कहा कि भाई वो कहता है मेरे घर का, मैं क्यों, मेरी घर की पार्टी है। अरे घर बैठकर आप AK-47 को रखोगे तो क्या वो आरोप अपराध नहीं होगा? घर पर बैठकर अगर आप ड्रग्स चलाओगे तो क्या वो अपराध नहीं होगा? घर पर बैठकर अगर आप किसी का काम करने वाली बाई को अगर आप मार दोगे क्या वो अपराध नहीं होगा? घर का मामला है भाई, घर का मामला नहीं होता, ये देश का मामला है, ये ड्रग्स का। सिरसा जी ने बहुत सही बात कही है, ये ड्रग्स का मामला है, देश का मामला है, आज के यूथ का मामला है। खोखला कर देती है ड्रग्स जो इंसान, मैं शक्तिमान बनकर बोल चुका हूँ। अच्छा ओके नॉट प्रूवन, नॉट सी
लिसन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लिसन टू मी जांच पड़ताल जब हो रही है, आप उंगली उठा रहे हैं, बताइए तो। जांच पड़ताल में मैं एक बात और, उनके घर में ड्रग्स थे। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं जांच पड़ताल करने देने की बात कर रहा हूं। जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप देखिए ये पार्टी, अरे रिया और पारुल, क्या मैंने करण जौहर के घर जाके बोला था ये वीडियो डालो? रिया और पारुल जवाब दीजिए इस बात को। मैंने करण जौहर को बोला था ये वीडियो डालो, करण जौहर ने डाला है ना? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बात पर सफाई दे, हाँ या नहीं बता दीजिए आप। नहीं है क्या किसी को जाएंगे वो उन 1 साल लग जाता है। अरे बाबा तो दीजिए ना, दीजिए, हम नहीं मांग रहे जवाब। सर एक सेकंड का सवाल विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी, शिवसेना की सरकार ने इस बात की सिरसा जी की डिमांड के बाद भी कि जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं की मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स ब्रांच ने? अरे भाई अब तो एनसीबी कर रही है, अब करा दो। अब सीबीआई को कौन सा प्रेशर है? अब सीबीआई एनसीबी सारे लग रहे हैं, अब किसका प्रेशर है? अरे तो पहले आपने सरकार क्यों बनाई? अगर काम नहीं करना था विक्रम सिंह, सब कुछ सीबीआई और एनसीबी को करना था तो आपने सरकार क्यों बनाई? अरे तो सरकार तो काम कर ही रही थी अरे भाई सरकार तो काम कर ही रही थी, लेकिन मीडिया और ये बीजेपी वाले मिलकर के आरोप लगा रहे थे कि शिवसेना कर रही है। अरे भाई मुंबई में ड्रग्स अरे एक मिनट इनको चुप करो, दीपक भाई एक बार चुप करो, इनको सुनना है। कुछ भी नहीं करोगे। अरे भाई इनको चुप तो करो। कुछ भी नहीं करोगे। अरे हमारी आवाज सुनते नहीं हो आप, आप वेट करोगे कि पहले कोई एफआईआर हो या कंप्लेंट करे और फिर एनसीबी आए। आपने इनकी आवाज सुनी होती, अभी आया है एनसीबी और सीबीआई आया, आप वेट करोगे ना कि पहले सुन लीजिए, मानिए एक मिनट आ रहा हूं, आपके बाद उनकी बात सुन लीजिए। विक्रम सिंह जी 30 सेकंड कंक्लूड करिए। मीडिया वाले इतनी बदमाशी कर रहे हैं जो कि मतलब आरोप जो लगा रहे हैं उनका साथ देते हैं मीडिया वाले, जो सच कह रहा है उसको दबाते हैं और जो झूठ फैला रहा है ना उसका मीडिया साथ दे रहा है। जब से आप सुशांत की डिबेट पर आ रहे हो अपने सर पे, अरे सर शपथ खा के बोलना, एक दिन भी आपने सच बोला है? शपथ खा के बोलना विक्रम सिंह जी, सुशांत के केस में आप 3 महीने से आ रहे हैं, एक दिन भी आपने सच बोला है? एक दिन भी आपने सच बोला है? दिल पे हाथ रख के पूछ लो, दिल पे हाथ रख के पूछ लो। उन्होंने आरोप बिल्कुल नहीं लगाया है। झूठ बोलते हो, मैं तो सच बोलता हूं। जैसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दीपक चौरसिया सच सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। दम है मुझ में। लाइफस्टाइल फॉलो करती है तो भगवान राम है, हम लोग छोटे मोटे मनुष्य हैं, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं सीधे समझो, जब आपके सेलिब्रिटीज होते हैं उनको फॉलो करती है जनता, सेलिब्रिटी की ट्रेंड को फॉलो करती है, लाइफस्टाइल और बीजेपी की सरकार नीलेश बेवड़ा का एक स्टेटमेंट आया था आपकी जांच की मांग के बाद, और उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी वो भी इस पार्टी में शामिल थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। उनकी पत्नी भी उस पार्टी में शामिल थी जो एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली से आती है, और ये जो आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत है। क्या आपको नहीं लगा कि दूसरी बार भी जब आप इसके लिए कह रहे हैं तो शायद बैकफायर कर जाए? कभी आपके दिमाग में लगा, और आपके मन में क्या कन्विक्शन था कि इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए इसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण आप खुद हैं दीपक जी। आप प्रज्यूम करके देखिए कि सुशांत राजपूत का केस की अगर जांच नहीं हुई होती और इसको अगर एक सुसाइड मानकर ख़त्म कर दिया गया होता, तो जो आजकल ड्रग पेडलर्स जेल के अंदर हैं, क्या वो जेल में जाते? क्या वो कभी आइडेंटिफाई हो पाते? दीपक जी, आज हमें समझने की ये ज़रूरत है, वो ड्रग पेडलर खाली हम कोई स्टार हमारे से अलग नहीं है, बॉलीवुड हमसे अलग नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, और हमारे देश का हर नौजवान जो है उनको फॉलो करता है। आप सोचिए कि ये जो ड्रग पेडलर्स हैं, आपको क्या लगता है कि खाली बॉलीवुड को ही ड्रग्स दे रहे होंगे? मैं माफ़ कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड का मतलब सब बॉलीवुड स्टार्स नहीं होता। बॉलीवुड मतलब जो लोग सामने दिख रहे हैं, तो आप लोग बाकी लोगों को भी ड्रग्स देते होंगे। और अगर ये ड्रग्स पेडलर नहीं पकड़े जाते तो कितने हमारे और बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को ये खराब करते। ये बात क्यों सामने आई? क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही थी तब भी इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जा रहा था। सीबीआई को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि सारी इन्वेस्टिगेशन वो करेगी, सीबीआई करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि कुछ गलत हो रहा है। आज हमारे ये महोदया यहाँ पर बैठे हैं शिवसेना की तरफ से, मैं किसी पे दोष लगाने में यकीन नहीं करता, पर मैं आपको एक बहुत विनम्र विनती करता हूँ, आप सारे मीडिया को आपने रंग दिया जी मीडिया गंदा है, मीडिया गलत है, ऐसा नहीं है। और
जो आपके बात के खिलाफ बोलता है वो बीजेपी का है, जो आपके पक्ष में बोलता है वो आपका। ऐसा नहीं है। हम सब लोग जो हैं वो देश की चिंता करने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सुशांत की बात करते हैं तो बीजेपी का, ना तो वो बीजेपी से था और ना ही मैं बीजेपी से हूँ। मुझे नहीं पता बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर, लेकिन हम लोगों का एक ही स्टैंड है कि जो नशा है वो गलत है। जो भी उसके अंदर दिखाई देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी तह तक जाना बड़ा जरूरी है। दीपक जी, मैं बहुत फिर से दोबारा से अपनी कन्विक्शन के साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर तब इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन कर ली गई होती तो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते, हमने उनको ना खोया होता। क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स जब पकड़े गए होते, जब वो जेलों में गए होते, जब ये इशू सामने आया होता मीडिया के, तो फिर ऐसे एक धंधा जो है, गोरख धंधा, जो कि कुछ ब्लैक शिप्स हैं, जो कि कुछ गंदी मछलियां हैं बॉलीवुड के अंदर, वो अब तक बाहर हो चुकी होती और ये नशे का काम और बंद हो चुका। ना एक मिनट रिया और पारुल एक दूसरे पर मत बोलिए, आराम से आर्गुमेंट रखिए, किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। पहले पारुल फिर रिया। पहले पारुल बताइए। सिरसा जी ने कन्विक्शन से बात कही, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या नहीं होना चाहिए ये? अगर वाकई सुशांत का केस नहीं खुलता तो शायद ये ड्रग नेक्सस बॉलीवुड का इतना खुल के सामने नहीं आता। जांच के लिए कोई मना नहीं करा, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दोराहा नहीं है। मेरा सिरसा जी से क्वेश्चन ये है कि आपको 1 साल लग गया एमसीपी पे जाने के लिए, 1 साल पुराना वीडियो, और आज उस टाइम आपने सीबीआई की जांच क्यों नहीं करी? अगर महाराष्ट्र पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो आप सीबीआई के पास जाते, आप पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाते, उस टाइम क्यों नहीं उठाया? अगर उस टाइम आपने प्लीज थोड़ा लॉजिक की बात करिए प्लीज पारुल। सीबीआई किसी केस को ऐसा इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ कानून हैं, जब तक स्टेट नहीं। पार्लियामेंट में दीपक जी, किशन ने उठा लिया था, आज सब बोलने लग गए, क्योंकि आज दीपक जी मैं इनको थोड़ा बता दूं, दीपक जी मैं इनको सिरसा जी आपको जवाब देना चाहते हैं, पारुल जी सुन लीजिए, सिरसा जी आपके सम्मान में आपको जवाब देना चाहते हैं, सुनिए। जी पारुल बेटा, आपकी जानकारी के लिए, आपका भी बहुत लंबा करियर है, आपकी जानकारी के लिए जो सीबीआई होती हैं ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये अपनी मनमर्जी से किसी स्टेट में नहीं जा सकती। या तो स्टेट का एक्ट प्रोवाइड करता हो या वो स्टेट खुद उनको बुलाता हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वरना सीबीआई नहीं जा सकती। दूसरी बात बेटा, मैंने कोई आज एनसीबी को नहीं दिया, मैं पिछले 1 साल को इसको फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने कंप्लेंट दी तो ये कंप्लेंट क्योंकि जुरिडिक्शन मुंबई पुलिस की है तो मुंबई पुलिस को ही दी जा सकती थी। मैंने मुंबई पुलिस को कंप्लेंट दी, फिर मैंने मुंबई पुलिस को दोबारा से रिमाइंडर भेजा, फिर मैंने तीसरा रिमाइंडर भेजा, फिर मैंने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को ये कंप्लेंट दी कि आपका जो कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र है वो कार्रवाई नहीं कर रहा। इसके बाद मैंने अपनी प्लेंट बनवाई ताकि मैं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास कहूं कि आप कॉग्निजेंस लें। तो आप बेटा, आपको अगर कोई आदमी करेगा, आप उसको कहें आपने ये वाला क्यों नहीं किया, वो वाला, ये तो कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन जवाब तो केवल इस बात का है, मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्योंकि मैं इलेक्टेड, मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वोट दो और मेरी बात सुनिए बच्चे, सुनिए। इसी तरह हर स्टार जो है वो ये उम्मीद करता है कि लोग मेरे फॉलोअर हों, मेरी बात को सुने। अगर उसकी बात को सुना जाएगा तो फिर अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसको जवाब भी देना होगा। उसकी पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती। जब पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं तो पब्लिक लाइफ आपकी पर्सनल नहीं रहती। आपने बोला कि विकी कौशल ने ये स्टेटमेंट जो दिया था, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला था, आपने बोला वो वीडियो जो है वो 3-4 बारी बनी नहीं थी। क्या आपको पता है वो क्यों नहीं बनी थी 3-4 बारी? वो इसलिए बनी नहीं थी क्योंकि वो मैनीक्यून चैलेंज चल रहा था। शायद आपको पता नहीं होगा, आप इंस्टाग्राम से उतने वाकिफ नहीं होंगे, बट उस टाइम वो एक चैलेंज चल रहा था जिसे वो बनाने, उसमें सब स्टैचू हो जाते, वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए नहीं बना। रही बात विकी कौशल की स्टेटमेंट में, क्या ऑफिशियली उन्होंने बयान दिया है मुंबई पुलिस या किसी भी अथॉरिटी को कि वहां ड्रग्स हो रहे थे या मैं फंस गया था या कुछ भी था? मैडम, इसी की शिकायत तो सिरसा सर ने की थी। प्लीज थोड़ा लॉ समझ लीजिए मानवी तनेजा। दीपक जी, नहीं, जो रिया चक्रवर्ती ने जो नाम दिए हैं वो क्या है? रिया चक्रवर्ती ने जो नाम दिए हैं वो क्या है? तो करिए ना जांच, किसने मना किया? क्यों नहीं हो रही है जांच? आ गए आप। वो क्या बॉलीवुड के नाम नहीं है? वो बॉलीवुड के नाम नहीं है। वो सारे नाम जो रिया चक्रवर्ती ने दिए वो बॉलीवुड के लोगों के नाम नहीं है। और आप अपने शब्द जो है जिसकी मर्जी मुंह में घुस देंगी। किसने बोला कि पूरे बॉलीवुड की बात कर रहे हैं? लेकिन बॉलीवुड में जो गलत लोग हैं उनको तो पकड़ना पड़ेगा ना। ममता जी, आपको तो दुख होना चाहिए, आपको तो निराश होना चाहिए कि अरे मैडम, रिया चक्रवर्ती हमारे लिए गलत की है और रहेगी, लेकिन वो निकल गई है। आप लोगों की जयचंद जब वो जेल में जाने वाली थी ना, तो उसने बोला था कि अगर मैं अरेस्ट हुई तो मैं सबके नाम एक्सपोज करूंगी, एंड प्रिसाइसली व्हाट दिस इज व्हाट शी डिड। समझ गई आप? हम तो सुशांत के साथ खड़े थे और रहेंगे। और बॉलीवुड में जो लोग नार्कोटिक्स में ठीक है, एक मिनट मानवी तनेजा बहुत देर से बोलना चाहती है। ममता एक मिनट, फिर मुकेश खन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सीधे मुकेश खन्ना जी के पास जाऊंगा। मानवी, क्या आप
क्या आप सामने बैठी है रिया डिसूजा और सामने बैठी है पारुल खेरा, इनके आर्ग्यूमेंट आपको पसंद आ रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहती। जैसे अभी मुकेश जी ने कहा है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक हमें पता नहीं लग जाता, हम किसी पे ऐसे वो फेक कमेंट नहीं कर सकते कि वहां पे ड्रग्स था कि नहीं था। लेट द सीबीआई एनसीबी डिसाइड कि वहां था। लेकिन हाँ, मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ कि पूरा बॉलीवुड नहीं, पर कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व है ड्रग्स से, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इस बात पे मैं हूँ कि पूरा बॉलीवुड नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो ये गंदगी फैला रहे हैं, और जो आगे आने वाला यूथ है वो बहुत वो हो जाएगा। जैसे फॉलो करते हैं, बिकॉज आप अपने स्टार्स को फॉलो करते हैं, जो लीडर होते हैं, स्टार्स होते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, उनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बिकॉज वो एक ब्रांड है। और जैसे अगर आप जो ड्रग्स लेते हैं, तो आने वाला जो यूथ है वो भी ड्रग्स को फॉलो करेगा। ये मैं नहीं चाहती। इससे तो सारा का सारा जो कहते हैं पूरा इंडिया और पूरे जो यूथ है वो खराब हो जाएगा। तो इसकी सफाई होनी चाहिए, ड्रग्स की सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, किशोर तिवारी जी आ गए हैं, शिवसेना समर्थक मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश खन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर जो बहस चल रही है वो शायद ये समझ रहे हैं लोग कि हम लोग बॉलीवुड पर आरोप लगा रहे हैं, हम करण को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में कोई पब्लिक फिगर डालता है तो उसको ओन करना पड़ेगा। मुकेश जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बहुत सही कह रहे हैं आप। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो डिस्कशन में कहा जा रहा है कि आज क्यों उठा रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं उठाई बात, आज अचानक क्यों, एक साल पहले क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं, 200 साल लगे थे अंग्रेजों को हटाने के लिए हमें। क्रांतियां जब देशों में होती हैं तो टाइम लगता है। वो जब बात बढ़ती जब अल्टीमेट पहुंच जाती है तो तब पब्लिक रिवोल्ट करती है। आज ये बात अगर उठकर आई है तो आप उसका स्वागत कीजिए। ये मत कहिए कि साल भर पहले आपने क्यों नहीं किया। सिरसा जी, आपने साल भर पहले क्यों नहीं किया? आपको उसने ये कहा था। अरे साहब, उसको छोड़िए। आज छोटे गांव में ड्रग्स फैल चुका है, हमारी नस में चला गया भारत की, वहां उठाइए ना। एग्जैक्टली। पर एक तो गांव की वजह से क्या, गांव की वजह से ये तो समझिए, जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती हो, उस इंडस्ट्री के रोल मॉडल अगर सामने दिखेंगे तो जवाबदारी और सवाल क्यों नहीं उठेंगे? करण जौहर एक्सपेक्ट करते हैं ना उनकी फिल्म 500 करोड़ करे। ये सब लोग प्ले कार्ड ले लेके कि हिंदुस्तान रेपिस्तान हो गया है, लिंचिस्तान हो गया है, कितने लोग निकलते थे? आज बॉलीवुड की गंदगी को साफ करना है, कितने लोग निकल रहे हैं? कोई निकल रहा है क्या? और जो बोल रहा है उसके लिए कहा जा रहा है जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझाइए। बॉलीवुड की तो आज आपने एक वीडियो देखी ना, पंजाब से तो पता नहीं कितनी। देखिए, यहाँ तो मैं मानती हूँ, अरे उस पे तो आपने फिल्में बना दी, सरकारें बदल गई मैडम, सरकारें बदल गई इस बात पर। वहाँ पर पारुल जी थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए, सरकारें बदल गई पंजाब में उस इश्यू को लेकर। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मानवी कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं सिरसा जी के पास जाऊंगा। उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ, जैसे कह रहे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्टी के बारे में जैसे रवि ने बोला है कि जया जी ने ढंग से सुनी नहीं थी उनकी बात, तभी उन्होंने ये कमेंट किया है कि जिस थाली में खाते हो थाली वाला रवि ने ये बोला कि हम अपनी थाली खुद परोसते हैं। इस चीज को मैं भी कंगना के लिए भी था, खुद अपनी थाली कंगना के लिए था, वो कंगना के लिए था, वो रवि जी के लिए नहीं था। जो मर्जी अरे उन्होंने नाम लिया रवि जी का, अगर कंगना के लिए भी कहती तो मैं मान लेता। उन्होंने नाम लिया कि हमारे एक साथी जो दूसरे सदन में है। सुन लिया करिए रिया डिसूजा जी, सुन लिया करिए भैया। कल का जया बच्चन जी का स्टेटमेंट निकालिए, सुनवा देता हूँ। ममता कालिया जी 30 सेकंड। जो आउटसाइडर्स होते हैं कोई गॉडफादर नहीं होता है, कोई गॉडफादर नहीं होता है। आपको खुद ही स्ट्रगल करना है, खुद ही एक मुकाम पे पहुंचना है। ममता जी, आपको प्लेटफॉर्म कौन देता है? दीपक जी कौन देता है? दीपक जी धन्यवाद। दीपक जी, जहाँ तक अच्छा ममता जी एक मिनट में जया बच्चन जी का कल का बाइट सुनाता हूँ। रिया डिसूजा जी ध्यान से सुनिएगा, पारुल जी ध्यान से सुनिएगा, जया बच्चन का कल का बाइट सुनिए। आपको ये बड़ा प्रेम है आपको अपनी आवाज से, तो अपनी आवाज। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. किसके लिए कहा? वन ऑफ आवर मेंबर फ्रॉम लोकसभा, रवि किशन जी लोअर हाउस के मेंबर है। उससे पहले आपका वो जो स्टेटमेंट, वो भी स्टेटमेंट आपने तो नहीं डाला ना,
कौन सा मैडम? कलेक्टिवली सबको बोल रही है, वो कलेक्टिवली सबको बोल रही है, वो एक इशारे में सिर्फ रवि किशन को नहीं बोल रही। अरे यार, आप खुद ही अपने आर्गुमेंट को तहस नहस कर रही हैं। आकाश यादव लखनऊ से मेरे दर्शक जुड़े हैं। आकाश, क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या इस पार्टी की जांच होनी चाहिए अगर सवाल उठ रहे हैं तो, और क्यों होनी चाहिए ये भी बताइए आकाश। बताइए आकाश, इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। आकाश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? माफ कीजिएगा, लग रहा है आकाश अपने फोन से खेल रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं तिवारी जी के पास। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले ये बताइए कि सिरसा साहब 1 साल से लिखते रहे लगातार। उन्होंने महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को लिखा, मुंबई पुलिस ने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर लिखने के बाद उन्होंने डीजीपी को लिखा, वो कोर्ट तक चले गए। सो रही थी महाराष्ट्र की सरकार। मैं जरा याद दिला दूं उनको, तो उस वक्त बीजेपी उनका पावर में था, अगर आपको याद हो। लिखा मैडम, पुलिस को गया था और उसके बाद इनकी भी सरकार आ गई थी और वो इस सरकार में पार्टनर थे। सुन लीजिए, ये तो अभी इन्होंने पार्टी बदली है, उस सरकार के भी पार्टनर थे ये, भले से वो बीजेपी की हो, भले से वो कांग्रेस की हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सरकार की फंक्शनिंग की बात कर रहा हूँ। किशोर तिवारी जी बताइए। ये जमीन पे हमारे मैं बोलूंगा और ये भी बोलेंगे तो नहीं जमेगा। नहीं बोलेंगे सर, नहीं। आपके सामने बोलने की बात किसको है? अरे नहीं, दीपक चौरसिया, तुम चिट्टा ले लिया पहला। अब तुमको बताता हूँ, 19 जुलाई का ये जो 28 जुलाई की पार्टी का वीडियो लोड होने के बाद एक कंप्लेंट आई। वो कंप्लेंट आने के बाद एक इंडस्ट्री के बड़े नेता ने महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री को फोन किया था और उसके बाद उनके दबाव में ये केस रफा दफा करने का बहुत ट्राई किया। कोई व्यक्ति, ये तो आज तुमने वो बता दिया कि सिरसा जी ने सतत फॉलोअप किया, लेकिन जब एक बार किसी सीएम ने इंस्ट्रक्शन कर दी तो पुलिस वाले कैसे होते हैं आपको भी मालूम। तो नाम भी खोल दीजिए ना सर, इंडस्ट्री का कौन सा आदमी है, और क्या देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया, उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया, बता दीजिए, खोल दीजिए ना सर। ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा तिवारी जी, पर जो बात आप बोलेंगे उसको ओन करिएगा, क्योंकि मैं आपको कोट करूंगा। देखिए ना, जो भाईजान है हमारे भाईजान का पिछली सरकार पे बहुत कृपा थी और सीएम रिलीफ फंड में उन्होंने करीब बहुत ज्यादा योगदान था उनका, तो वो पूरे में मेडिकल का भाईजान मत करिए किशोर तिवारी जी, नाम लीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? शिव सैनिक को डरने की जरूरत हो गई अब नाम लेने में महाराष्ट्र में? नाम लीजिए ना। भाईजान कौन? भाईजान सलमान खान, बोलिए। हाँ, चलो आपने बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ। सलमान खान जो है उनका बड़ा करीबी संबंध था। वो हमारे नागपुर में आए थे खासदार महोत्सव के अंदर, जो नितिन गडकरी ने आयोजित किया था। आपसे छोटे हैं उम्र में, नाम लीजिए उनका। बिल्कुल। अरे भाई, ये बीच में मेरे को उसका मत कीजिए। ले लिया नाम। अभी मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आज एनसीबी ने एक टिपॉप पे 10,000 करोड़ की अफीम 4 एकड़ के अंदर कर्नाटक में पकड़ी है। ये गोवा के मार्ग से बंबई में आने वाली थी। अब ये क्या है, भाजपा शासित राज्य में अफीम और गांजे की खेती होती है और ये हमारे सरकार को दोष देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपने कल मुझे जब मौका दिया, आज मैंने पूरा चेक किया। चाहिए बोलने का। ठीक है, बड़े क्यूट बात करते हैं किशोर तिवारी जी, क्या क्यूट बातें करते हैं आप। ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आऊंगा। सिरसा जी भी मेरे साथ है, ममता काले जी भी है, भदौरिया जी भी हमारे जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे सवालों को जवाब देना है। कुछ की थाली, किसका छेद, फिर आजम खान को आप भूल जाते हैं, जयप्रदा जी वह एपिसोड को भूल जाते हैं। तब तो आपकी पार्टी बोलती नहीं है। महिलाओं पर इतने कमेंट हो जाते हैं, इंडस्ट्री पे इतने कमेंट हो जाते हैं, आप खामोश रहते हैं। ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं।